ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपका वेब ब्राउज़र ओपन करना है। जो भी वेब ब्राउज़र आपके पास हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो, आपको जो भी वेब ब्राउज़र आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप वेब ब्राउज़र ओपन करके उसमें ERP नेक्स्ट का URL डाल के आपका वेबसाइट आपको ओपन करना है। ये मैंने मेरे कंपनी का URL डाल के मेरा ERP नेक्स्ट का एप्लीकेशन ओपन किया, जिसमें लॉगिन फॉर्म के ऊपर मैंने मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो मेरा ये ERP नेक्स्ट का होम स्क्रीन यानी कि होम का डॉक टाइप ओपन हो चुका है, जिसके अंदर मुझे होम डॉक टाइप का वर्कस्पेस दिखाई दे रहा है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग मॉड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अकाउंटिंग मॉड्यूल है, बाइंग मॉड्यूल है, सेलिंग है, स्टॉक है, HR है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी है, CRM है, प्रोजेक्ट है, सपोर्ट है, यूजर्स है, वेबसाइट है, लोन्स है, पेरोल है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स ERP नेक्स्ट में अवेलेबल है। तो आज हमें सपोर्ट मॉड्यूल के ऊपर बात करना है, तो मैं सपोर्ट मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सपोर्ट के मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा सपोर्ट का डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जिसमें मुझे सपोर्ट मॉड्यूल का वर्कस्पेस यहाँ पे दिखाई देता है। इस वर्कस्पेस में आप अलग अलग शॉर्टकट्स देख सकते हो, जैसे इशू का शॉर्टकट है, मेंटेनेंस विजिट का है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट का है। नीचे रिपोर्ट्स एंड मास्टर्स के मेन्यू में आपको अलग अलग रिपोर्ट्स और मास्टर्स मेन्यू दिखेंगे, जैसे इशू का मेन्यू है, मेंटेनेंस का मेन्यू है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट का मेन्यू है। रिपोर्ट में फर्स्ट रिस्पांस टाइम फॉर इशू के लिए हमने फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम कितना लिया, उसका रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सेटिंग में सपोर्ट सेटिंग्स है, वारंटी में वारंटी क्लेम है, सीरियल नंबर है। इश्यूज में हम लोग नया इशू रजिस्टर करके ले सकते हैं, इशू टाइप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इशू की प्रायोरिटीज हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हर एक सपोर्ट में सबसे पहले कस्टमर का इशू या कस्टमर की समस्या को हमें दर्ज करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट्स और मास्टर्स में जाके इशू मेनू के अंदर हम कस्टमर का इशू क्या है और उसकी समस्या क्या है, इसको दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले आपको इशू में जाना है। इशू में जाने के बाद आपको ऐड इशू बटन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड इशू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू इशू का डॉक टाइप यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आपको जानकारी भरनी है। सबसे पहले आपको इशू का सब्जेक्ट डालना है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डालता हूँ। ये मेरा मेंटेनेंस विजिट है, तो मैंने मेंटेनेंस विजिट एज अ सब्जेक्ट डाल दिया। बाय डिफॉल्ट मेरा स्टेटस ओपन रहेगा। अगर जैसे ही मैं इसको रिप्लाई करता हूँ या मैं जाके विजिट करके आता हूँ तो मेरा स्टेटस रिजॉल्व हो जाएगा, और मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट इस इशू का स्टेटस ओपन रहता है। तो प्रायोरिटी में हमको इस इशू के लिए हमको कौन सी प्रायोरिटी देनी है, हाई देनी है, लो देनी है या मीडियम देनी है, आप आपके हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इशू टाइप में आप आपके अलग अलग इशू टाइप यहाँ पे क्रिएट करके डिफाइन कर सकते हो। तो मेरा ये मेंटेनेंस विजिट है, इसलिए मैं इशू टाइप मेंटेनेंस विजिट सिलेक्ट करता हूँ। कस्टमर में कस्टमर का नाम हमें डालना है। उसके बाद रेज बाय में कस्टमर के किस कॉन्टैक्ट पर्सन ने ये इशू हमें रेज किया था उसका डिटेल हमें डालना है, या उसका कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। तो मैंने उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया है। इशू में डिस्क्रिप्शन में हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो मैं इसको मेंटेनेंस विजिट और लैपटॉप, ऐसा मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद हम लोग इस इशू को अब सेव करेंगे।
तो हमने इस इशू को हमने अब सेव कर लिया है। इसके अगेंस्ट में हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप लेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मेंटेनेंस शेड्यूल करना। अब इशू तो हमने रजिस्टर कर लिया, अब इसको शेड्यूल करना भी जरूरी होगा हमारे सेल्स इंजीनियर के साथ या सर्विस इंजीनियर के साथ। तो चलिए हम लोग इसका मेंटेनेंस शेड्यूल करते हैं। हमें उसके लिए आना है मेंटेनेंस शेड्यूल में। मेंटेनेंस शेड्यूल में आके आपको ऐड मेंटेनेंस शेड्यूल बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड मेंटेनेंस शेड्यूल के ऊपर क्लिक करते हो, उसका डॉक टाइप ओपन हो जाता है, एक फॉर्म ओपन हो जाता है। फॉर्म के अंदर आप कस्टमर का डिटेल भर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग दो तरीके से भर सकते हैं। एक तो आप मैन्युअली डालिए, जैसे कि मैं मैन्युअली डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आइटम भी यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये आइटम मैंने मैन्युअली सिलेक्ट किया। उसका स्टार्ट डेट मैंने आज ही क्या मुझे डालना था। पेरियोडिकली मेरे क्या है, तो ये मेरी पेरियोडिकली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। वीकली है या मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, रैंडम है। तो मैं यहाँ पे वीक सिलेक्ट करता हूँ, और मैं नंबर ऑफ विजिट कितने करने वाला हूँ वो विजिट भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नंबर विजिट 1 किया है। पेरियोडिकली मैं यहाँ पे वीकली की बजाय रैंडम करता हूँ, और इसका विजिट 1 करता हूँ। अब दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से आप सेल ऑर्डर के ऊपर से भी आप इसका मेंटेनेंस, अगर आपके पास मेंटेनेंस का सेल ऑर्डर होगा या सर्विस का सेल ऑर्डर होगा, तो आप सेल ऑर्डर के ऊपर से भी आप आइटम का डिटेल यहाँ से ले सकते हो। तो हमारे पास फिलहाल कोई मेंटेनेंस का सेल ऑर्डर या सर्विस का सेल ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए हम लोग मैन्युअली इसको डालेंगे। तो चलिए, नीचे हमारा कस्टमर के ऊपर कस्टमर मास्टर से हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे लिस्ट आउट हो चुका है। उसका बिलिंग एड्रेस क्या है, तो बिलिंग टेरिटरी, कस्टमर का ग्रुप इंडिविजुअल है या कस्टम कंपनी का नाम, उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम। यहाँ पे अगर आपके पास और कोई होगा तो आप यहाँ पे मैन्युअली डाल सकते हो, नहीं तो नीचे से ही आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा। ये सब इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अब इस मेंटेनेंस शेड्यूल को सेव करेंगे। जैसे मैं मेंटेनेंस शेड्यूल को सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो हमने यहाँ पे आइटम कोड में या शेड्यूल में हमने स्टार्ट डेट तो डाल दिया था, लेकिन एंड डेट डालना भूल गए थे। इसलिए आपको करना क्या है, इस आइटम के टेबल में जाके इसको एडिट करके यहाँ पे आपको एंड डेट डालना है। तो मुझे एंड डेट मैं आज का ही डाल दूंगा, क्योंकि मेरा पेरियोडिकली मेरी रैंडम है। तो मुझे यहाँ पे सेल्स पर्सन कनेक्ट करने की फैसिलिटी है, तो मैं यहाँ पे मेरा सेल्स टीम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। रेफरेंस में अगर इस प्रोडक्ट का कोई अगर आपके पास सीरियल नंबर या कोई बैच नंबर होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरे पास फिलहाल इसका कोई सीरियल नंबर वगैरह है नहीं, तो मैं इसके लिए नहीं डालूंगा। इसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सेव करूंगा। दूसरा एक एरर जानबूझ के हमने ये आपकी जानकारी के लिए किया था, स्टार्ट डेट और एंड डेट ये सेम तारीख नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ पे वापस जाके एंड डेट कल का सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कल का सिलेक्ट करता हूँ और इसको अब सेव करता हूँ। जैसे मैंने एंड डेट चेंज कर दिया, तो ये मेरा मेंटेनेंस शेड्यूल बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट स्टेट में जाके सेव हो चुका है। मेरा स्टेटस बाय डिफॉल्ट स्टेटस जैसे मैं सेव करता हूँ उसको ड्राफ्ट हो जाता है। और ड्राफ्ट होने के बाद अगर आप नीचे देखोगे तो मेरा शेड्यूल भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। ये मेरा आइटम कोड है, उसका मेरा शेड्यूल डेट है कि कौन सी तारीख को मैं शेड्यूल करने वाला हूँ। जैसे मैं इसको सर्विस विजिट करके आता हूँ, तो मेरा एक्चुअल डेट भी यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। सेल्स टीम कौन है, मेरा कंप्लीशन स्टेटस अभी फिलहाल पेंडिंग है, क्योंकि मैंने अभी विजिट नहीं की हुई है। तो ये मेरा शेड्यूल ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। तो हम लोग इसको कंफर्मेशन के लिए अब सबमिट करेंगे। तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद मैं इसको कंफर्मेशन के लिए यस कर देता हूँ। तो अभी मेरा मेंटेनेंस शेड्यूल फाइनली सबमिट हो चुका है।
आप यहीं से इसका मेंटेनेंस विजिट भी जनरेट कर सकते हो, नहीं तो आप वापस सपोर्ट में जाके यहाँ से आप मेंटेनेंस विजिट के ऊपर क्लिक करके फिर ऐड मेंटेनेंस विजिट बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसका आइटम यहाँ से मेंटेनेंस शेड्यूल से आइटम आप फेच कर सकते हो। जैसे कि मैं करता हूँ तो मुझे सबसे पहले बोलता है कि कस्टमर सिलेक्ट कीजिए, तो मैं यहाँ पे मेरा कस्टमर सिलेक्ट करता हूँ। कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसका मेंटेनेंस शेड्यूल फेच करने की कोशिश करूँगा। तो इस कस्टमर के लिए मुझे 2 पेंडिंग मेंटेनेंस शेड्यूल दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे मालूम है मेरा मेंटेनेंस शेड्यूल कौन सा है। तो मैंने ये मेंटेनेंस शेड्यूल यहाँ पे फेच कर लिया। फेच करने के बाद मेरे डिटेल्स यहाँ पे आ गए, तो मैं यहाँ पे आइटम नेम ले देता हूँ, शेड्यूल ले देता हूँ और क्रिएट विजिट करता हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पे मेंटेनेंस शेड्यूल फेच करके मैंने विजिट का डॉक टाइप ओपन कर लिया है। यहाँ पे मेरा कस्टमर का नाम, मेंटेनेंस शेड्यूल कौन सा लिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक हो चुका है। उसका कंप्लीशन स्टेटस मैं अभी इसको फुल्ली कंप्लीटेड करूँगा। मेरा मेंटेनेंस टाइप शेड्यूल है, मुझे लैपटॉप का सर्विसिंग करना था। डिस्क्रिप्शन अगर मुझे कुछ भरना होगा तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भर सकता हूँ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा मेंटेनेंस का डेट आ चुका है, मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। अगर नहीं करना है तो आप वहीं पे देख सकते हो। टाइम भी आप बाय डिफ़ॉल्ट करंट टाइम ले लेता है सर्वर का। उसके बाद नीचे आप कस्टमर का फीडबैक, अगर आपके फॉर्म पे ऊपर कुछ भरा हुआ होगा तो आप यहाँ पे कस्टमर का फीडबैक भी आप यहाँ पे डाल के ले सकते हो। मेरा विजिट का डिफ़ॉल्ट स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट है, जो कि मेरे सर्विस मैनेजर को ही मॉडिफाई करने की अथॉरिटी होती है। आपको, आपके सर्विस इंजीनियर या आप खुद इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। चलिए इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड है वर्क डन का फील्ड, जो कि आपको आइटम में जाके भरना होगा। सीरियल नंबर्स, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको वर्क डन का फील्ड है। तो मैं आपने क्या क्या सर्विसिंग की इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो मैंने एक्चुअल क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया, ये सब मैंने यहाँ पे इस वर्क डन के फील्ड में भर दिया है। अब इसको मैं सेव करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए हम लोग इस मेंटेनेंस विजिट को सेव करते हैं। जैसे मैंने वर्क डन का फील्ड में डेटा इनपुट कर देने के बाद मेरा अब ये मेंटेनेंस विजिट ड्राफ्ट मोड में मेरा सेव हो चुका है। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग सबमिट बटन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। कंफर्मेशन के लिए मैं यस कर देता हूँ। तो ये मेरा मेंटेनेंस विजिट मेरे शेड्यूल के अगेंस्ट में कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा शेड्यूल है और शेड्यूल के अगेंस्ट में मेरा ये विजिट कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं विजिट में आऊँगा तो यहाँ पे मुझे स्टेटस में आपको दिखाई देगा कि ये मेरा विजिट फुल्ली कंप्लीटेड के स्टेटस में चला गया है और कंप्लीशन स्टेटस भी मेरा फुल्ली कंप्लीटेड है। उसके बाद सपोर्ट्स में आप आगे जाएंगे, हम लोग दूसरा मास्टर चेक करेंगे, इशू टाइप मास्टर। इसमें आप अलग अलग आपके कंपनी के जितने भी इशू टाइप्स है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने एक मेंटेनेंस विजिट किया हुआ है, उसके बाद दूसरा एक इशू टाइप हो सकता है AMC विजिट। अगर आपका कोई
एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप यहाँ पे AMC विजिट डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप उसका डिस्क्रिप्शन भी इन डिटेल भर सकते हो। तो मैं AMC विजिट करता हूँ और AMC विजिट को मैं सेव करता हूँ। इस प्रकार आप आपके कंपनी के इशू टाइप्स, अलग अलग इशू टाइप आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा एक इम्पोर्टेंट मास्टर है इशू प्रायोरिटी। बाय डिफॉल्ट लो, मीडियम, हाई है। अगर आपको और कोई प्रायोरिटी आप डालना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड इशू प्रायोरिटी के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को ओपन करके आप यहाँ पे प्रायोरिटी का नाम डालिए। अब हम लोग प्रायोरिटी डालेंगे अर्जेंट और डिस्क्रिप्शन डालेंगे URGENT अर्जेंट और इसको सेव करेंगे। तो ये मेरा और एक प्रायोरिटी टाइप अब मेरे मास्टर में ऐड हो चुका है। लो, मीडियम, हाई और अर्जेंट बेसिस के ऊपर मुझे ये कॉल को अटेंड करना है। तो इस प्रकार मैं प्रायोरिटी भी सपोर्ट्स में ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आपके पास अगर कुछ वारंटी क्लेम का मटेरियल होगा, जैसे कि किसी प्रोडक्ट को आपने वारंटी देके रखी हुई है, तो आप इसके ऊपर वारंटी क्लेम भी ऐड कर सकते हो। या प्रोडक्ट का, तो मेरा कस्टमर को नहीं, यहाँ पे आपको डालना है प्रोडक्ट का सीरियल नंबर क्या है क्या नहीं है, वो आप यहाँ पे डाल के इस सीरियल नंबर के आधार पर आप उस प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम आप ट्रेस कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट अंडर वारंटी है या नहीं है। तो मैं अगर सीरियल नंबर ले लेता हूँ तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप यहीं से नया सीरियल नंबर भी जनरेट कर सकते हो। तो मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ। सेल्स ऑर्डर नंबर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मेरा आइटम कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मेरा ये सेल ऑर्डर के इसके ऊपर से मेरा डिटेल आ चुका है। सेल ऑर्डर कौन सा है, क्या है, सप्लायर कौन है, कस्टमर कौन है, वारंटी AMC डिटेल अगर मुझे यहाँ पे सेट करनी होगी तो मैं यहीं से वारंटी सेट कर देता हूँ। मैंने वारंटी सेट कर दी है। उसी साथ आप AMC का डेट भी, एक्सपायरी डेट भी आप यहीं पे सेट कर सकते हो। मैं इसका AMC का डेट भी सेट कर देता हूँ। तो मैंने वारंटी और AMC दोनों का डेट, एक्सपायरी डेट यहाँ पे सेट कर दिया है। मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने मेरा कस्टमर का नाम डाल दिया है और इसके नीचे मैं सीरियल नंबर के डिटेल्स भी, मैं अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो आप आपके सीरियल नंबर के डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। आप मन चाहे जितने सीरियल नंबर्स यहाँ पे डाल के यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। तो चलिए, हमने ये सीरियल नंबर एक जनरेट कर दिया है। इसको हम लोग सेव करेंगे। अब ये एरर क्या कहता है? ये एरर ये कहता है कि जब भी हमने इसका एटम मास्टर बनाया था तो यहाँ पे उसको एटम को हमने सीरियल नंबर का फ्लैग को हमने चेक नहीं किया था। तो इसका मतलब है हम लोग इस सीरियल नंबर, इस एटम नंबर के अगेंस्ट में सीरियल नंबर जनरेट नहीं कर सकते। हम सीरियल नंबर उसी एटम को जनरेट कर सकते हैं जिसका सीरियल नंबर का चेक मार्क ऑलरेडी अपडेटेड है या ऑलरेडी चेक किया हुआ है। तो ये सीरियल नंबर को हमको अगर जनरेट करना होगा तो इसको मास्टर में जाके आपको आइटम को सीरियल नंबर जनरेशन का फ्लैग एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये हुआ सीरियल नंबर और सीरियल नंबर से रिलेटेड वारंटी और AMC डिटेल का अपडेशन। तो वापस हम लोग सपोर्ट में आते हैं। अगर मेरा प्रोडक्ट वारंटी के अंडर है तो हम लोग यहाँ पे वारंटी क्लेम अगर कस्टमर करता है तो यहाँ पे वारंटी क्लेम में जाके ऐड वारंटी करेंगे। इसमें आपको कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना है, सीरियल नंबर सिलेक्ट करना है, इशू डेट कौन से तारीख को इशू रेज हुआ था और एक्चुअल इशू क्या है प्रोडक्ट के साथ या प्रोडक्ट वारंटी के साथ। तो आप यहाँ पे डिटेल मेंशन करके आपको आइटम कोड के ऊपर, जैसे ही आप आइटम कोड सिलेक्ट करते हो
उसका वारंटी का स्टेटस यहाँ पे अंडर वारंटी, आउट ऑफ वारंटी, अंडर एएमसी, आउट ऑफ एएमसी का स्टेटस अपने आप अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको वारंटी एक्सपायरी डेट भी, अगर अंडर वारंटी होगा तो वारंटी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे अपने आप आ जाएगी आइटम कोड के ऊपर से। उसके बाद एएमसी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, कब एएमसी एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ रिजोल्यूशन का डेट, हमने कौन से तारीख को रिजोल्व किया, रिजोल्यूशन दे दिया, उसका डेट आपको यहाँ पे सेट करना है। और रिजोल्व बाय किस इंजीनियर ने हमारे इसका रिजोल्यूशन दे दिया है, और रिजोल्यूशन डिटेल में क्या क्या रिजोल्यूशन दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम लोग वारंटी का डेटा भर के इस वारंटी को सेव बटन के ऊपर क्लिक करके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद वारंटी के अंदर यहाँ पे सीरियल नंबर है, आप यहाँ पे यहाँ से आप सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हो अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने अभी दिखाया था कि सीरियल नंबर किस तरह से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ से सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट में सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, SLA एग्रीमेंट इसे कहा जाता है। ये SLA एग्रीमेंट भी हम लोग यहीं से जनरेट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐड सर्विस लेवल एग्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपको किस अप्लाई ऑन कब किया था, किसने किया था, कौन से डिपार्टमेंट ने किया था, उसको डिपार्टमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सर्विस लेवल नेम आपको जो भी डिफाइन करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ असाइनमेंट कंडीशन के फ्लैग है। डिफॉल्ट सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनाना है तो आपको इस फ्लैग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एंटिटी टाइप क्या है, कस्टमर के साथ आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट कर रहे हो, कस्टमर ग्रुप के साथ कर रहे हो, या किसी स्पेसिफिक टेरिटरी के साथ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एंटिटी टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी डिसाइड होंगे वो यहाँ पे आप कंडीशंस लिख सकते हो। ये एक्चुअली सर्विस लेवल एग्रीमेंट में कंडीशन लिखना के लिए थोड़ा सा टेक्निकल स्किल सेट लगेंगे। तो फिर उसके बाद एंटिटी में आप, जैसे मैंने बताया कि एंटिटी, अगर आप एंटिटी टाइप कस्टमर है तो नीचे आप एंटिटी में आपके कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मेरा एंटिटी टाइप कस्टमर ग्रुप होगा तो नीचे आप उस कस्टमर एंटिटी में कस्टमर का ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट कौन से तारीख से स्टार्ट हो रहा है, कौन से तारीख तक वैलिड है, या कौन से तारीख को खत्म हो रहा है, यहाँ आप ये मेंशन कर सकते हो। उसके बाद रिस्पॉन्सेस एंड रिजोल्यूशंस में आपने टाइम टू टाइम या प्रायोरिटी के बेस के ऊपर आपने कौन कौन से रिजोल्यूशन आपको देना है, या डिफॉल्ट प्रायोरिटी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। डिफॉल्ट प्रायोरिटी में जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था हाई, लो, मीडियम, अर्जेंट, इस टाइप की आप प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम कितना लिया था, कितने घंटे, कितने मिनट्स आपने रिस्पॉन्स टाइम के लिए, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम के लिए लगाए थे, उसका डेट, उसके आवर्स और मिनट्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। टोटल रिजोल्यूशन टाइम में कितने घंटे लगे, कितने मिनट्स लगे, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद स्टेटस में आप अगर फुलफिलमेंट अगर हुआ है तब उसका स्टेटस क्या है, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। स्टेटस में आप स्टेटस कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद SLA अगर पॉज हुआ है तो पॉज ऑन का स्टेटस भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट कस्टमर का आप फीड कर सकते हो। ये सब इंफॉर्मेशन भरने के बाद, इस रिकॉर्ड को आप सेव करने के बाद मेरा सर्विस लेवल एग्रीमेंट सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ सपोर्ट सेटिंग्स है। सपोर्ट सेटिंग में आप इस मॉड्यूल के लिए जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट्स में आप फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम, जैसे अभी हमने सर्विस लेवल एग्रीमेंट में देखा कि हमने फर्स्ट रिस्पॉन्स कौन से घंटे या कौन से मिनट को किया था, उसका रिजोल्यूशन के लिए कितने आवर्स लगे, कितने घंटे लगे, कितने मिनट्स लगे, वो उस बेसिस के ऊपर ये रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होता है। तो ये रिपोर्ट आप यहाँ पे जनरेट करके देख सकते हो। तो चलिए इसी के साथ इस टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यही समाप्त होता है।